फ्रेंड्स, वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी दैट इफ यू डोंट फाइंड अ वे मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आप एक ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ सकते जिसमें आप सोते हुए भी पैसा कमा सकें, तो आपको मरते दम तक पैसा कमाते रहने के लिए काम करना होगा। और ऐसा कहना है दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। और उनका इन शब्दों के पीछे मतलब यही है कि आपको कोई ऐसा सिस्टम या फिर बिजनेस बनाना होगा जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, यानी कि आप उसमें ना के बराबर ही काम करें और उसके बाद भी आपको उस काम से या फिर उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आता रहे। यानी भले ही आप आराम भी करते रहें तो भी आपके बैंक में पैसा आता रहे और आप अपनी मर्जी से जब आपका मन हो तब आप काम करें और जब आपका मन ना हो तब आप आराम करें, लेकिन इसके बाद भी आपकी दौलत बढ़ती रहे। यानी कि आपको कुछ ऐसे इनकम सोर्स बनाने होंगे जो आपके बिहाफ पर पैसे कमाएं और जिनसे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएं और उसके बाद भी आपके पैसे बचे रहें और इस सब में आपको बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी काम ना करना पड़े, यानी कि आप सोते हुए भी पैसा कमाते रहें। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। और ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड होने वाली है जिसमें आप गरीबी की जिंदगी से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सफर तय करोगे और कुछ नहीं से सब कुछ का एक ऐसा सफर जिसमें आप पैसों से अपने लिए काम करवाएंगे। और दोस्तों, ये होगा कैसे? तो ये सब हम हमेशा की तरह आसान कहानियों और एग्जाम्पल्स से आपको समझाएंगे, ताकि अगर आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी ना हो तब भी आप इसे आसानी से समझ पाएं। तो दोस्तों, बात है आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जहां पर एक होनहार लड़का था जिसका नाम था निखिल। निखिल पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था, जिस वजह से वो सबका फेवरेट था। यानी निखिल एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था और वो किसी भी बात को नहीं टालता था। उसे उसके पेरेंट्स, टीचर्स और उसके रिलेटिव्स ने हमेशा जो भी कहा उसने हमेशा वैसा ही किया। जैसे उसके पेरेंट्स ने कहा कि देखो बेटा, गुप्ता अंकल के लड़के ने साइंस स्ट्रीम से 10th प्लस 2 करी थी और आज देखो वो कितना सक्सेसफुल है। और तुम्हारी बुआ जी भी यही कह रही थी कि साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है, इसीलिए बेटा तुम भी साइंस ही लेना और अच्छे से मन लगाकर पढ़ना, क्योंकि इसी में कामयाबी है। और निखिल ने एकदम ऐसा ही किया, यानी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के और बिना अपने इंटरेस्ट को जाने उसने हमेशा वही किया जो उसके बड़ों ने उसे करने को कहा। देन स्कूल में भी वो एक अच्छा स्टूडेंट बनकर रहा और टीचर्स उसे जो कहते थे वो बस वही करता था। यानी टीचर्स की बात उसके लिए पत्थर की लकीर थी और उसके लिए रियलिटी वही थी जो उसके टीचर्स उसे सिखाते थे। उसके टीचर्स के अनुसार स्कूलिंग के बाद एक अच्छी डिग्री लेना ही एक अच्छे स्टूडेंट की सक्सेस है। और फिर यही निखिल का सपना भी बन गया। निखिल दिन रात अच्छे स्कोर्स के लिए मेहनत करने लगा ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन का मौका मिल सके और उसकी मेहनत रंग लाए। और फिर उसे एक अच्छे कॉलेज में सीट मिल भी गई। अब कॉलेज के प्रोफेसर्स उसे बताते कि कामयाबी एक अच्छी सी सरकारी नौकरी लेने में है और अब निखिल का अगला गोल एक अच्छी जॉब लेना बन गया। दोस्तों, जब से निखिल की स्टोरी शुरू हुई है तब से अब तक सक्सेसफुली वो अपनी लाइफ के कीमती 5 साल अपनी पढ़ाई को दे चुका है और अब बारी है जॉब की। और क्योंकि निखिल एक अच्छा स्टूडेंट है और उसके ग्रेड भी अच्छे आते हैं, इसी वजह से उसे कई सारे जॉब के ऑफर आने लगे। और उसके बाद निखिल ने एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करके उसे ज्वाइन भी कर लिया और अब निखिल नौकरी की भागदौड़ में लग गया। वैसे निखिल का ऑफिस उसके घर से कई मील दूर था, इसीलिए उसे रेंट पे रहना पड़ता था और अपना घर छोड़ते समय उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसके घर वालों ने ये कहकर अलविदा कर दिया कि बेटा, अपने सपनों के लिए इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। और निखिल ने भी मान लिया कि बड़े कह रहे हैं तो ये सच ही होगा और ड्रीम्स पूरा करने के लिए सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे। और बिना किसी शिकायत के निखिल ने जॉब शुरू कर दी। अब निखिल ने काफी सारी मेहनत करी, उसने अच्छा टीम वर्क शो करा और धीरे धीरे उसने कंपनी में अपनी अच्छी पकड़ बना ली, जिससे कि उसे सीनियर पोजीशन पर भी प्रमोट कर दिया गया और निखिल का पे स्केल भी काफी इंक्रीज हुआ। जिसके बाद निखिल ने एक अच्छा मकान बनाया जिसमें उसके पेरेंट्स आराम से रह सकें और उसने एक नई चमचमाती गाड़ी भी खरीदी जो कि हमेशा चमचमाती ही रहती है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण ज्यादा मौका तो उसे निकालने का मिलता ही नहीं है। और घर, नई गाड़ी वगैरह ये चीजें निखिल इसीलिए कर रहा था ताकि उसे खुशी का एहसास हो। लेकिन होता यह है कि 1-2 महीने से ज्यादा ये खुशी टिकती नहीं है और अब निखिल को जॉब करते हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं। उसने घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस तो बना लिया है, लेकिन ना
तो घर वालों के साथ उस नए घर में वो टाइम स्पेंड कर पाता है और ना ही गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर वो जा पाता है। और जिस जॉब को वो ड्रीम जॉब समझता था वो अब उसके लिए एक नाइटमेयर साबित हो रही है। और निखिल अब जैसे तैसे करके जॉब के टारगेट्स पूरे करने में ही रह गया है। और निखिल को अब रियलाइज हो रहा है कि पेरेंट्स जिस सैक्रिफाइस की बात कर रहे थे वो सैक्रिफाइस कुछ टाइम का नहीं था बल्कि पूरी जिंदगी के लिए ही सैक्रिफाइस था। और निखिल को अब ये समझ आ रहा था कि ये सारी शान खोखली है और ये सारा सोशल स्टेटस जिसके लिए वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा है इस सब का कोई मतलब नहीं है अगर उसकी लाइफ में सुकून और हैप्पीनेस ही नहीं है। और निखिल अब ये बात समझ रहा था कि उसे अपनी लाइफ में एक बड़े बदलाव की जरूरत है और इसीलिए निखिल ने अब बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, ब्लॉग्स और वीडियोस देखना शुरू कर दिया और उसने ये फाइंड आउट किया कि असली सक्सेस पैसों के लिए काम करने में नहीं है बल्कि पैसों से खुद के लिए काम करवाने में है। यानी कि उसे एक ऐसा सिस्टम रेडी करना होगा जिसमें वो पैसों को काम पर लगा सके, मतलब कि पैसे को इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि वो पैसिव इनकम कमा सके, यानी कि वो इनकम कमा सके जिसे कमाने के लिए उसे काम ही ना करना पड़े। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में जिससे आपकी भी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाए तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करके ऐसी इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। तो आप अप स्टॉक्स या फिर एंजल वन जैसी बड़ी और ट्रस्टेड कंपनीज के साथ अपना डीमेट अकाउंट सिर्फ अपने मोबाइल की मदद से ही फ्री में खोल सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ट्रस्टेड कंपनियों के लिंक मिल जाएंगे और इन कंपनीज की लिंक में से किसी भी एक कंपनी की लिंक पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल की मदद से ही अपना डीमेट अकाउंट आज ही खोल सकते हैं और आप इन्वेस्टिंग करना शुरू भी कर सकते हैं। वैसे अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टिंग की कोई जानकारी नहीं है तो पहले आपको इन्वेस्टिंग सीख लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। अब चलिए वापस आते हैं निखिल की स्टोरी पर। तो जब निखिल को पता चलता है कि वो इन्वेस्टिंग करके अपने पैसों को काम पर लगा सकता है और अपनी लाइफ बिना पैसों के लिए काम करे भी गुजार सकता है तो निखिल के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है और निखिल सोचने लगता है कि आज तक जो मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है वो सिर्फ एक धोखा थी और जो मैं अब तक मानता आया था कि पैसों के लिए रात दिन मेहनत करना ही कामयाबी होती है ये भी एक बड़ा झूठ था। तो ये सारी बातें समझने के बाद अब निखिल बिना देरी करे काम पर लग गया और अब निखिल पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और दिन में निखिल जॉब करता था और शाम को घर पर जाकर वो YouTube की वीडियोस की मदद से वीडियो एडिटिंग सीखने लगा और जल्द ही निखिल एक अच्छा वीडियो एडिटर भी बन गया। और अब निखिल रात में आकर घर से ही दूसरे लोगों की वीडियो एडिटिंग का काम करके अलग से भी पैसे कमाने लगा और देखते ही देखते निखिल को वीडियो एडिटिंग का इतना काम मिलने लगा कि उससे अकेले सारा वीडियो एडिटिंग का काम अब संभाला भी नहीं जा रहा था। तो निखिल ने दिमाग लगाया और अब वो दूसरे लोगों से वीडियो एडिटिंग का काम ले लेता था और उस काम को वो कम पैसों में दूसरे वीडियो एडिटर से करवा लेता था और बीच में अच्छा कमीशन वो कमा लेता था। इस तरह से निखिल अब जॉब से अलग बिना काम करे भी अच्छा पैसा कमाने लगा था और उसने अपनी सेविंग के कुछ पैसों से छोटे बिजनेस भी शुरू करे जिन्हें वो दूसरे लोगों से करवाता था और इन बिजनेसेस में से कुछ चले और कुछ नहीं भी चले। और ऐसा करते हुए निखिल ने अपनी जिंदगी के 5 साल ऐसे मेहनत की कि उसने अपने काम के अलावा बाकी सभी चीजों को ना बोल दिया, यानी ना तो कोई पार्टी वो करता था और ना ही ज्यादा वो अपनी फैमिली फंक्शंस को अटेंड करता था। यानी उसने अपनी जिंदगी के ये 5 साल सिर्फ अपने काम पर ही सैक्रिफाइस कर दिए। लेकिन इस बार के सैक्रिफाइस में निखिल को ये पता था कि इन कुछ सालों का सैक्रिफाइस आने वाली पूरी लाइफ के लिए उसे फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। और फिर 5 सालों के बाद हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि निखिल के पास अब इतनी वेल्थ बन चुकी थी कि अब उसे ये चिंता नहीं थी कि अगर मेरी नौकरी खत्म हो गई तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि निखिल ने इन 5 सालों में ऐसे इन्वेस्टमेंट करे हैं जिससे उसे जॉब से अलग भी काफी अच्छा पैसा आता रहता है। जैसे कि निखिल के पास वीडियो एडिटिंग का बहुत सारा काम आता रहता है जिसे निखिल कम पैसों में दूसरे लड़कों से करवाकर बीच में अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। इससे अलग निखिल ने कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है जिन स्टॉक्स के प्राइस हर साल 15 से 20% बढ़ रहे हैं और निखिल ने डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है जिससे कि उसके बैंक अकाउंट में डिविडेंड से मिलने वाला पैसा भी आता रहता
रहता है। और निखिल ने जो कुछ बिजनेस पिछले 5 सालों में स्टार्ट करे थे उनमें से कुछ बिजनेस भी काफी अच्छा कर रहे हैं और वो बिजनेस निखिल के बिना काम किए भी दूसरे लोगों द्वारा चलते रहते हैं। और निखिल के पास अब इतनी वेल्थ हो चुकी है कि वो अपनी जॉब को जब चाहे छोड़ सकता है। और अब निखिल अपनी जॉब करके तो कमाता ही है, इससे अलग उसने जो कुछ काम पिछले सालों में और इन्वेस्टमेंट पिछले सालों में किए थे उससे भी निखिल को बिना काम करे काफी अच्छा पैसा आता रहता है। और जब निखिल रात में सो रहा होता है तब भी उसके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से उसकी वेल्थ बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी कोई जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब को करते रहें, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि अगर आप अपनी जॉब के साथ ही या जॉब से अलग कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट या बिजनेस स्टार्ट नहीं करते जिससे कि आपके काम किए बिना भी आपको पैसा मिलता रहे, तो आपके लिए आपकी जॉब एक लाइफ टाइम का सैक्रिफाइस बन जाएगी और आप ना चाहते हुए भी जिंदगी भर पैसों के लिए जॉब में ही फंस कर रह जाएंगे और अपनी लाइफ को आप कभी भी सही से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो जॉब के साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि शुरुआत में आपके लिए काफी मुश्किल होगा, पर यकीन मानिए कुछ सालों की आपकी मेहनत आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को बदल सकती है। उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।